ओके, सो बेटा आज के आर्टिकल में हम देखेंगे अल्फा बीटा एंड देयर रिलेशन। अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, और उस अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, ये हमें देखना है। ओके, तो सबसे पहले बेटा अल्फा बीटा जो है ये किसके लिए यूज होते हैं? ट्रांजिस्टर के लिए। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होते हैं बेटा? 3 टर्मिनल होते हैं। चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे अभी वो ड्रॉ करेंगे। देखो फिर तो ये ध्यान दो बेटा, एन पी एन, ये ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया। कौन सा? एन पी एन या पी एन पी, कोई भी ड्रॉ कर सकते, नो प्रॉब्लम। तो ये जो एन है ये कौन सा काम कर रहा है? एमीटर का। ये P कौन सा काम कर रहा है? बेस का। और ये N कौन सा काम कर रहा है? कलेक्टर का। तो एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो इसमें क्या होगा बेटा बताओ? ये N के पास से इलेक्ट्रॉन्स बेस के पास यानी P के पास जाएंगे और यही फिर किसको चले जाएंगे? कलेक्टर को। तो यहाँ बेस कौन सा काम कर रहा है? एक एजेंट का। कौन सा काम कर रहा है? एजेंट का। और इलेक्ट्रॉन्स किससे किसके पास जा रहे हैं? एमीटर से कलेक्टर के पास। इलेक्ट्रॉन्स जाना यानी अल्टीमेटली करंट जाना। क्या जाना बेटा? तो एमीटर के पास का करंट क्या रहेगा? आई। एमीटर के पास का करंट आई। बेस के पास का करंट क्या रहेगा? आई बी। और कलेक्टर के पास का करंट क्या रहेगा? आई सी। है ना? यस, मतलब सादी भाषा में एमीटर करंट आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। हाँ, इस बात को ख्याल में रखिए। तो अभी हमें ये अल्फा क्या है, बीटा क्या है और उनका रिलेशन क्या है ये देखना है। तो देखो सिंपल वे में पहली बात तो ये देखो कि अल्फा क्या होता है। अल्फा इक्वल टू आई सी अपॉन आई। आई सी यानी अभी मैंने बताया बेटा क्या? कलेक्टर करंट। और आई बी यानी बेस करंट। तो इसका रेशो बेटा अल्फा यानी कलेक्टर करंट अपॉन एमीटर करंट। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। तो ये डेफिनेशन देखो, द रेशो ऑफ, ये देखो डिवीजन है ना बेटा, मतलब क्या? रेशो। द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट, ये देखो कलेक्टर करंट टू एमीटर करंट। द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू एमीटर करंट इज कॉल्ड करंट गेन फैक्टर अल्फा। उसको बोला जाता है बेटा, इस रेशो को बोला जाता है अल्फा। अल्फा यानी बेटा वो करंट गेन फैक्टर है। क्या है? तो फिर से बताओ क्या हुआ फिर? द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू एमीटर करंट इज कॉल्ड अल्फा। अल्फा यानी वो करंट गेन फैक्टर। इसी प्रकार से भी दूसरी डेफिनेशन बेटा बीटा की। तो बीटा क्या होता है देखो, जैसे अल्फा क्या था? आई सी अपॉन आई। तो आई सी तो वैसे ही है, बस आई के जगह क्या अभी डिवीजन में? आई बी। तो वही बात अभी मैंने बताया, आई यानी एमीटर करंट, आई बी यानी बेस करंट, आई सी यानी कलेक्टर करंट। तो ये रेशो देखो बेटा किसका रेशो है फिर? कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट यानी बीटा। क्लियर क्या? हाँ, तो क्या आएगा फिर ये बताओ बीटा? द रेशो ऑफ, क्या है बेटा? द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट, ये देखो कलेक्टर करंट टू बेस करंट इज कॉल्ड एज करंट गेन फैक्टर बीटा। तो ये दोनों हमने क्या देखे बेटा? डेफिनेशन। ओके, हाँ, तो ये रेशो के रूप में, रेशो का कंसेप्ट मैंने इसके पहले भी आपको कई बार बताया कि मैंने आपको बताया कि A अपॉन बी को आप रेशो के रूप में पढ़ो। तो कैसे पढ़ोगे बेटा A अपॉन बी को रेशो के रूप में? बोलो।
रेशो ऑफ ए अपॉन को क्या बोला जाता है, टू बी। अगर आप रेशो शब्द लिखते हैं तो अपॉन को क्या बोलते हैं, टू। तो ये क्या हो गया बताओ, रेशो ऑफ ए टू बी। और एक दूसरा प्रकार है बेटा पढ़ने का, अपॉन को बोला जाता है पर यूनिट। तो ये ए पर यूनिट बी, तो ए पर यूनिट बी। तो हमने डेफिनेशन कौन से रूप में बताई, दोनों रेशो के रूप में। कौन से रूप में? अभी हमें उस अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन फाइंड करना है बेटा। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। मैंने अभी आपको बताया कि ये एमीटर के पास का करंट आई, बेस के पास का आई बी और कलेक्टर के पास का आई सी। तो ये आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। क्यों? क्योंकि एमीटर जो है वो करंट दे रहा है बेस को, और बेस से किसको जा रहा है, कलेक्टर को। बेस कौन सा काम कर रहा है, एजेंट का। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बताया कि जैसे मान लो एमीटर के पास मान लो 10 एम्पियर करंट है। कितना एम्पियर करंट है, यहाँ रिलेशन, पहली इंपॉर्टेंट बात ख्याल में रखो, रिलेशन आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। हाँ, तो कैसा होता है देखो, एमीटर करंट दे रहा है कलेक्टर को बेस के माध्यम से। तो एमीटर का करंट मान लो 10 एम्पियर है, तो ये बेस कलेक्टर को जा रहा है बेस के माध्यम से। तो बेस ने अपने पास रख लिया 1 और बाकी 9 किसको पास कर दिया, कलेक्टर को पास कर दिया। और तो 1 + 9 यानी कितना हो गया, 10। तो एमीटर ने कितना दिया था, 10 दिया था। किसको दिया था, कलेक्टर को। किसके माध्यम से दिया, बेस के माध्यम से। बेस कौन सा काम कर रहा है, एजेंट का। तो उसने अपने पास 1 एम्पियर करंट रखा और बाकी 9 एम्पियर क्या कर दिया, सामने पास कर दिया, है ना। या दूसरे प्रकार से अगर लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि मान लो एमीटर के पास करंट 100 एम्पियर है, तो उसमें से उसने, ये बेस ने 3 रख लिया एम्पियर और 97 किसको दे दिया, कलेक्टर को। तो अभी देखो 3 + 97 यानी कितना, 100। यस, हाँ। तो फिर हमारे पास रिलेशन कौन सा है, तो वही है, बोलो आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये क्लियर। अब हम जानबूझ के दोनों तरफ आई सी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बाय आई सी बोथ साइड्स। तो ये देखो आई बाय आई सी इक्वल टू आई बी प्लस आई सी अपॉन आई सी। तो दोनों तरफ हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, आई सी से। कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, बैलेंस। तो फिर ये आई अपॉन आई सी इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस आई सी अपॉन, अरे लेकिन आई सी क्या हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1। हाँ, और ये देखो आई अपॉन आई सी यानी 1 अपॉन अल्फा। आप बोलेंगे सर कैसे, अरे अल्फा का फार्मूला देखो, अल्फा इक्वल टू ए आई सी अपॉन आई। तो हमारे पास आई सी अपॉन आई के उलट है, आई अपॉन आई सी है। तो फिर क्या आएगा, ये 1 बाय अल्फा। और ये आई बी बाय आई सी यानी 1 बाय बीटा। कैसे, क्योंकि बीटा यानी क्या है, आई सी बाय आई बी। तो लगे तो मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ तो देयरफॉर आप मुझे बताओ अल्फा इक्वल टू, हाँ, तो इसका रिवर्स करो बरा, क्या होगा, 1 बाय अल्फा इक्वल टू, है ना, ये उलट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, आई बाय आई सी। और ये बीटा है, बीटा इक्वल टू आई सी बाय आई बी। तो देयरफॉर 1 बाय बीटा क्या होगा बताओ बरा, रिवर्स होगा, आई बी बाय, अरे तो वही तो है ना, आई बी बाय आई सी यानी क्या आएगा, और ये आई बाय आई सी क्या आ गया, और ये 1 वैसे ही। तो 1 बाय अल्फा इक्वल टू, ये 1 बाय अल्फा वैसे ही इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो बरा, क्या होगा, तो ये 1 + बीटा इंटू 1 बीटा अपॉन बीटा। हाँ, तो क्या आ गया, 1 बाय अल्फा इक्वल टू 1 + बीटा अपॉन बीटा। इसको भी रिवर्स करो और इसको भी रिवर्स करो बरा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 + बीटा। तो ये एक रिलेशन आ गया बेटा, किसके बीच का, अल्फा और बीटा के बीच पर। तो अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 + बीटा।
तो अल्फा का रिलेशन हमने बताया बीटा के रूप में। अब हम उल्टा बताएंगे, बीटा का रिलेशन अल्फा के रूप में। तो यही से देखो हम इधर आ रहे हैं अभी, तो बरोबर ध्यान दो। ये 1 प्लस बीटा हम इधर लेके आएंगे, न्यूमरेटर में आएंगे, ये बीटा इधर लेके आएंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा, और ये अल्फा इधर लेके जाएंगे तो डिवीजन में आएगा। तो ये हमें स्टेप मिलेगी, देखो बरा क्या स्टेप मिलेगी, 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा इक्वल टू, ये अल्फा इधर आया, ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 1 अपॉन अल्फा। ये स्टेप क्लियर क्या, फिर बोलो हाँ। अब ये बीटा जो है इसको सेपरेट कर दो, तो 1 बाय बीटा प्लस बीटा बाय बीटा इक्वल टू 1 बाय अल्फा। वैसे ही तो 1 बाय बीटा प्लस ये बीटा बीटा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 इक्वल टू 1 बाय अल्फा। हाँ, तो 1 बाय बीटा वैसे ही इक्वल टू वैसे ही 1 बाय अल्फा वैसे ही, और 1 इधर लेके गए तो क्या हो गया -1। तो 1 बाय बीटा इक्वल टू 1 वैसे ही माइनस अल्फा इंटू 1 यानी अल्फा अपॉन अल्फा, और ये दोनों को रिवर्स कर दो, तो बीटा अपॉन 1 यानी बीटा इक्वल टू ये अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो देखो बीटा का रिलेशन अभी अल्फा के रूप में, तो दोनों रिलेशन जो है वो एक ही है, बस फर्क ये है कि ये रिलेशन अल्फा का बीटा के रूप में है और ये बीटा का अल्फा के रूप में है। तो इसमें अभी देखो आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू 5 बातें याद रखना है। एक तो अल्फा का फॉर्मूला, अल्फा इक्वल टू IC अपॉन आई। दूसरी बात बीटा का फॉर्मूला, वही न्यूमरेटर IC अपॉन IB। इजीली याद रखना, देखो बीटा और ये B याद रखो, क्योंकि न्यूमरेटर तो IC समान है, तो ये बीटा और ये IB, तो ये देखो बीटा B, तो ये अल्फा फिर ऑटोमेटिकली दिमाग में रहता है, अल्फा ई अल्फा और ये आई। क्लियर क्या, क्योंकि न्यूमरेटर तो दोनों इसमें सेम है। तीसरा कि आई इक्वल टू, ये बताया आई इक्वल टू IB प्लस IC। और चौथा अल्फा का रिलेशन बीटा के रूप में, बोलो फिर क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और बीटा का रिलेशन अल्फा के रूप में क्या है, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। यस, कितनी बातें होगी, 5, 1 2 3 4 5। ये आपको एंट्रेंस में भी काम में आएगी। ओके।